मेरे बच्चों यस सर लिख दीजिए अगर आपकी क्लास लाइव स्टार्ट हो गई है तो, ताकि मुझे पता चल जाए। जी जी यस। कुलदीप यस यस, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। यस सर लिख दीजिए जल्दी से। ठीक है, तो क्लास लाइव स्टार्ट हो चुकी है मेरे बच्चों। आज बहुत बढ़िया, बस 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 बस। अब आज हम जो सीखने जा रहे हैं वो है हमारा पावर इंडिसेस एंड सर्ट्स। वैसे तो सही मायने में चैप्टर का नाम इंडेसिस एंड सर्ट्स है, पावर तो खामे का नाम लगा रखा है। देखो मेरे बच्चों, अगर मैं a की पावर n लिखता हूं तो इसका मतलब हुआ कि मैं a को n बार मल्टीप्लाई कर रहा हूं, a को n टाइम मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है जी। जैसे मैंने a क्यूब लिखा तो इसका मतलब है कि मैं a को 3 बार गुना करूंगा। हाँ है ना। तो ये हमारा बेस कहलाता है, a की पावर n में ये हमारा बेस कहलाता है, और मेरे बच्चों ये हमारा पावर कहलाता है। इसी को हम एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। ठीक है, इसी को मेरे बच्चों हम इंडेक्स भी बोलते हैं, इंडेक्स भी बोलते हैं। क्लियर है। तो पावर हो, एक्सपोनेंट हो, इंडेक्स हो, ये सारी ही एक ही चीज होती है। नवीन मेरा कमेंट जा रहा है, बिल्कुल आ रहा। आवाज 2 बार आ रही है, ऐसा है क्या बेटा? उसको ऐप को बंद करके दोबारा ऑन कर ले। दूसरी चीज, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा हो जैसे √2 है, तो आप जानते हैं √2 की वैल्यू होती है 1.41, ये वो इनफाइनाइट टर्म तक चलती रहती है, खत्म नहीं होती कहीं पे भी। √3 है, ये 1.732, आपने देखा ये सोल नहीं होती, ये अनंत तक रहती हैं, ये इरेशनल रह जाती हैं। इरेशनल रेशनल हमने सब पढ़ा हुआ है, तो ये इरेशनल रह जाता है। मैं ऐसे कहूं कि क्यूब रूट 2 बताओ, फोर्थ रूट 3 बताओ, तो आप कहेंगे सर ये ऐसे नंबर हैं जो सोल नहीं होते, यानी ये डेसिमल में चलते रहते हैं, अनंत पदों तक चलते रहते हैं, कोई पैटर्न नहीं होता, ये इरेशनल नंबर रहते हैं। तो ऐसी वैल्यूज को हम सर्ट्स बोलते हैं। ऐसी वैल्यूज को मेरे बच्चे हम क्या बोलते हैं? सर्ट्स बोलते हैं। एक सेकंड देखना क्या दिक्कत आ रही। तो मेरे प्यारे बच्चों, कहने का अर्थ यहां पे ये है कि अगर सीधी सीधी पावर दे रखी है यहां पे, तो ये हमारा पावर कहलाएगा, एक्सपोनेंट कहलाएगा, इंडेक्स कहलाएगा। ये इंडिसेस जो है ये बेसिकली इंडेक्स का प्लूरल फॉर्म है, प्लूरल फॉर्म है। ऐसे ही सर्ट्स जो होती है वो सर्ड का प्लूरल फॉर्म होता है। क्लियर है जी भाई? इतनी बात है, इसमें ज्यादा विद्वानता पेलनी नहीं है, हमने जितनी बात समझने की थी बस उतनी बात समझनी है। अब मेन चीज पे आ जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, आज से रोज हम 5 मिनट कैलकुलेशन सीखेंगे, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में हमें कैलकुलेशन की जरूरत होगी। ठीक है जी। तो सिर्फ 5 मिनट सीखा करेंगे, और कैलकुलेशन प्योरली ट्रिक बेस्ड है। तो मेरे प्यारे बच्चों, छोटी छोटी ट्रिक हैं, वो मैं ट्रिक यहाँ पे सिखाऊंगा। आने वाले क्वेश्चनों में उनका बहुत जगह यूज करेंगे, खासकर अगर आप बैंकिंग जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहां आपको थोड़ा उसका यूज आएगा। आपको पहले से आती, बिल्कुल आसान से आज शुरुआत करा रहा हूं, और 1 से 2 टाइप पे बता के बस फिर खत्म करेंगे। हम चैप्टर पे ही आगे आएंगे, पावर सर्ट इंडेसिस पे। कल भी ऐसे ही 4-5 मिनट कैलकुलेशन करेंगे। देखिए मेरे बच्चों, कोई भी नंबर हो और किसी भी नंबर का अगर आप स्क्वायर निकाल लें और उसका यूनिट डिजिट 5 है, तो जब आप इसका स्क्वायर करते हैं तो इसका 5 का वर्क करके लिख दीजिए, 25 आया। और 2 से बड़ी संख्या ढूंढ लीजिए। 2 से बड़ा अगला नंबर क्या है? 3, तो 2 तिया 6 लिख दीजिए। जैसे 35 का वर्क पूछें तो 5 का वर्क क्या हुआ भैया? 25। 3 से बड़ा नंबर क्या बना जी? 4, तो 4 तिये 12। 45 की बात करते हैं जी। 5 का वर्क क्या है भैया? 25। 4 से बड़ा नंबर क्या बना जी? 5, 5 चौक 20। 55 पे आते हैं। 5 का वर्क 25। 5 से बड़ा नंबर क्या बना जी? 6, तो 6 5 30। अगर मैं 65 की बात करूं तो 5 का वर्क क्या बना जी? 25। 6 से बड़ा नंबर क्या बना जी? 7, 7 6 42। ऐसे मेरे बच्चों 75 लेते हैं तो 5 का वर्क क्या बना? 25, और 7 8 56। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं?
यानी जब भी हम किसी ऐसे नंबर का वर्क कर रहे हैं, सारे के सारे मेरे बच्चों वर्ग हैं, ये सारे के सारे क्या है, वर्ग, हम इनका वर्क कर रहे हैं। जब भी हम किसी ऐसे नंबर का वर्क करें जिसका आखिरी अंक 5 हो, यूनिट डिजिट 5 हो, तो उसका स्क्वायर निकालने का ये तरीका होता है। ऐसे ही मेरे बच्चों अगर मैं आपको कहूं कि यार बताओ 85 का वर्क बताओ क्या होगा, तो आप कहेंगे 5 का वर्क 25 बना, 8 से अगला नंबर 9, 8 नहीं 72, ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे ही मैं आपको कहूं कि यार 995 का वर्क क्या हुआ बताओ, भाई मैं आपसे ये पूछ लेता कि बेटा 95 का वर्ग बताओ क्या हुआ, दिखाई तो दे रहा है ना ये मार्कर छोटा करने पे, कोई दिक्कत तो नहीं ना, ठीक है। 95 का वर्ग बताओ, तो आप कहेंगे सर 5 का वर्ग कर लो, 5 का वर्ग आया 25। अब 9 से बड़ा नंबर क्या हुआ 10, तो 9 दही 90, तो आंसर आया 9025। बहुत सुंदर। अगर 995 का वर्ग कर रहे हैं तो 5 का वर्ग क्या है मेरे बच्चे 25, हाँ है ना। 99 से अगली संख्या क्या बनी 100, तो 99 को 100 से गुना करेंगे तो आएगा 9900, यानी 9925 इसका आंसर आएगा। समझ रहे हैं? इसे पढ़ा जाएगा कितना, 9,90,025। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? ऐसा कोई भी सवाल आएगा, मुझे पूरी उम्मीद है ऐसे हर सवाल को आप आसानी से कर लेंगे। ये क्या बकवास है, 2 दिन में लाइव ही नहीं आता, बकवास ना कर भाई, लाइव चल रही होती क्लास है रोज की रोज, टाइम पास ना करा करो। तो ये हमारी पहली टाइप थी, यहां से शायद आपको बात समझ आई होगी। एक चीज मैं यहां और भी समझाना चाह रहा था आपको, वो यहां से गौर करिएगा, मैं इसको 2 से 3 दिन बाद यूज करूंगा। क्या, मैं यहां लिख देता हूं पॉइंट वाइज उस चीज को समझा के, कि एन स्क्वेयर मतलब एन का मतलब कोई भी एक नंबर होगा उसका हमने स्क्वेयर कर दिया, इसका मतलब एनी परफेक्ट स्क्वेयर नंबर, एनी परफेक्ट स्क्वेयर नंबर, एनी परफेक्ट स्क्वेयर नंबर, मैं हिंदी में भी बताऊंगा, नंबर हैज इट्स यूनिट डिजिट, एनी परफेक्ट स्क्वेयर नंबर हैज यूनिट डिजिट 5, then 10th digit must be 25, सॉरी 2, 10th digit must be 2। मैंने क्या कहा है मेरी बात को सुनिएगा। देखिए अब हम सर्ट्स, पावर, इंडिसेस, सिंप्लीफिकेशन और अलजेब्रा वाले पोर्शन पे मेरे बच्चों आ रहे हैं। नंबर सिस्टम पूरी तरह खत्म हो गया है। आप कमेंट कर दीजिए जो जो पोर्शन आपको लगता है नंबर सिस्टम में रह गए हैं, मैं वो सारी चीजें भी आपको बताऊंगा। क्लियर है? यहां मैं ये बता रहा हूं कि छोटी छोटी बहुत सारी बातें हैं, है ना। एक साथ सिखाने लगूंगा सारी कैलकुलेशन को, बोर हो जाओगे, क्लास से पागल हो जाओगे, कहोगे मजा नहीं आ रहा क्लास में। इसलिए मैं रोज 5-5 मिनट कैलकुलेशन वाला पोर्शन सिखाऊंगा। ध्यान से मेरी बात को सीखना। मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि कोई भी नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा, यानी किसी भी संख्या का अगर हमने वर्ग किया होगा, तो जो उत्तर आएगा, अगर उस उत्तर का इकाईकांक, यूनिट माने इकाई, इकाईकांक 5 है, तो 100% उस संख्या का दहाईकांक 2 होगा। उस संख्या का दहाईकांक क्या होगा 2, उस संख्या का दहाईकांक क्या होगा 2 होगा। ये ध्यान रखना। मतलब क्या हुआ, मतलब यह है कि मैं आपसे कहूं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर। निम्न में से, ध्यान देना, ये बातें मैं आज से 3 दिन बाद सवाल में यूज करूंगा, वहां आपको ये नियम दोबारा नहीं बताऊंगा। सवाल ये होगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 4 ऑप्शन दे देगा, कह देगा कहेगा कि बताइए इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। बिल्कुल सही।
तो ये तो चीजें मैंने बता दी और मैंने नंबर भी आसान लिया है, लेकिन सवाल में जब ये चीजें आ रही होंगी तो कुछ और इसका अर्थ निकल रहा होगा और कुछ और बात होगी। तो मैंने आपको ये बताया कि अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और अगर उस परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट 5 है, यूनिट डिजिट 5 है, तो मेरे बच्चों ध्यान रखना, अगर उसका यूनिट डिजिट 5 है, अगर उसका यूनिट डिजिट 5 है, हटना, अगर उसका यूनिट डिजिट 5 है तो 100% उसका 10th डिजिट जो होगा वो 2 होगा। अगर इकाई का अंक किसी पूर्ण वर्ग संख्या का 5 है तो दहाई का अंक 2 ही होना चाहिए और कुछ हो ही नहीं सकता। तो आंसर 9025 होगा। आप कहेंगे क्यों? तो क्यों का जवाब ही तो हमने यहां सीखा था कि अगर किसी भी संख्या का इकाई का अंक 5 है तो जब आप इसका वर्ग करोगे ना तो 5 का वर्ग तो 25 आएगा। आप इसका वर्ग कर रहे थे तो 5 का वर्ग करने लग रहे थे, इसका वर्ग कर रहे थे तो भी 5 का वर्ग कर रहे थे। यानी अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 5 है तो उसका वर्ग करोगे तो मतलब आखिरी 2 डिजिट 2 5 आते हैं। ये बात समझ पा रहे हैं मेरी? हाँ या ना? क्लियर है जी ये बात? आप कहें जी ऐसा भी तो नंबर हो सकता है कि एक ही 5 है। ऐसा कोई नंबर है ही नहीं जिसका एक 5 है। आप कोई भी नंबर होगा जिसका यूनिट डिजिट 5 होगा तो वो अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसके आखिरी 2 अंक 2 और 5 होंगे। ये बात आपको समझ आ गई होगी और मैं ऐसा मान के चल रहा हूं। अब आगे आते हैं। क्योंकि ये सब पावर्स, अगर मैं 25 का वर्ग पूछ रहा हूं तो ये पावर लगी हुई है। पावर का मतलब हो गया हमारा इंडेसिस, इंडेसिस का चैप्टर का पोर्शन हो गया। ठीक है, तो देखिए जी आगे। तो पहली टाइप मैंने सिखाई आपको, अब दूसरी टाइप पे आते हैं कि अगर यूनिट डिजिट 5 ना होके दहाई का अंक 5 हो। मैं पूछूं कि 51 का वर्ग बताओ जी क्या होगा, 52 का वर्ग बताओ जी क्या होगा, 53 का वर्ग बताओ जी क्या होगा, 52 का, 53 का, 54 का, 55 का, 56 का, 57 का, 58 का, 59 का, ऐसे इनका वर्ग अगर आपसे पूछ ले तो कैसे निकाले? तो जो आखिरी डिजिट है उसका वर्ग करो। 1 का वर्ग करोगे 1, लेकिन उसे 2 अंकों में लिखना। ठीक है जी। फिर 5 का वर्ग 25 और 1 26। जब आप यहां वर्ग करते हैं तो 2 का वर्ग कितना हुआ जी 4, 2 अंकों में लिखो 4। 5 का वर्ग 25 और 2 27। ठीक है। 3 का वर्ग लिखोगे 9, 5 का वर्ग 25 और 3 28। 4 का वर्ग करोगे 16, 5 का वर्ग 25 और 4 29। यहां करोगे भाई 5 का वर्ग 25, 5 का वर्ग 25 और 5 30। ऐसे 57 का कर रहे हो तो 7 का वर्ग जी 49, 5 का वर्ग 25 और 7 32। ऐसे 59 का कर रहे हो तो 9 का वर्ग मेरे भाई 81, 5 का वर्ग 25, 25 और 9 34। तो दूसरी बात भी आपको समझ आई होगी। क्या मैंने समझाने का प्रयास किया आपको? ध्यान देना मेरी बात पर। आरपी प्लीज सर कुछ बताइए। क्या बताएं बेटा? सब कुछ ही तो बता रहे हैं यहाँ पे। अगर आप ये जानना चाह रहे हैं कि इसके पीछे लॉजिक क्या है तो कैलकुलेशन में इतनी गहराई में मत उतरिए, है ना, वो टाइम खराब कराने वाली चीज होगी। तो मैंने अभी तक आपको 2 टाइप बताई है। टाइप 1 में मैंने बताया है कि यूनिट डिजिट 5 हो। टाइप 2 में मैंने बताया आपको कि लास्ट डिजिट मतलब पहला डिजिट 5 हो, उसके बाद कोई भी डिजिट हो। अगर 2 अंकों की संख्या तो अभी 2 अंकों पे ही बताने लग रहा हूं, तो तरीका फिर ये वाला होगा। इस तरीके से आप इन बातों को ध्यान रखिएगा। ये 2 चीजें यहां पे क्लियर हो चुकी हैं और मुझे पूरी उम्मीद है इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको पहले से आती होगी। ठीक है। और कैलकुलेशन में बहुत सारी टाइप हैं। अगर आपको बहुत बढ़िया से समझना है इनको, है ना, तो घबराना नहीं है, चीजों को समझते चले जाना। मैं डेली 5 मिनट बताया करूंगा ये चीजें। एक बात ये समझिए बेटा कि 9 का वर्ग क्या होता है। तो 9 का वर्ग होता है मेरे बच्चों, 9 का वर्ग होता है 81। ठीक है जी। अगर आपसे ये पूछे कोई कि बताओ भाई 99 का वर्ग क्या हुआ, तो 9 का वर्ग करिए, 81 आया। ये देखिए यहां कितनी बार 9 है? 2 बार। तो एक बार छोटी वैल्यू, एक बार बड़ी वैल्यू, फिर यहां 3 बार 9 ले लीजिए। 9 का वर्ग 81। यहां कितनी बार 9 है? 3 बार। तो 2 बार छोटा और 2 बार बड़ा। ऐसे ही इसका वर्ग करते हैं तो 9 का वर्ग क्या आया जी 81। यहां कितनी बार 9 है जी? 4 बार। कितनी बार 9 लिखा हुआ भाई? 4 बार। तो 3 बार छोटा और 3 बार बड़ा। ये मेरा आंसर हो गया। क्लियर है? हमेशा के लिए। अगर यहां 5 बार 9 हो, 5 बार 9 हो, तो 9 का वर्ग 81। तो अगर यहां 5 बार है
तो एक कम, यानी 4 बार 1 से छोटी वैल्यू और 4 बार 8 से बड़ी वैल्यू। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? दूसरी चीज इसी तरीके से अगर मैं कहूं कि बेटा 6 का वर्ग बताओ क्या हुआ, तो आंसर होगा 36। हाँ या ना? मैं कहूं 66 का वर्ग बताइए क्या होगा, तो 6 का वर्ग 36, 6 का वर्ग 36, 6 का वर्ग 36। ये बताओ यहां कितने छक्के हैं? 2, तो 1 घटा दो तो ये 5, यहां 4। भाई तरीका यही तो था कि जितने नंबर उससे 1 घटा के, इससे छोटी संख्या इससे बड़ी संख्या। तो यहां 2 बार 6 था, तो 1 बार 6 से छोटा, 1 बार 3 से बड़ा। मैं कहूं 666 का वर्ग बताओ जी, तो 6 का वर्ग कितना हुआ सर जी? 36। क्या तरीका है? यहां कितनी बार है? 3 बार। तो 2 बार इससे छोटा, तो 6 से छोटा क्या हुआ? 5, और 2 बार इससे बड़ा। मैं कहूं यार इसकी वैल्यू बताओ, तो 6 का वर्ग क्या हुआ जी? 36। 6 का वर्ग 36। कितनी बार लिखा है भाई? 4 बार। तो यहां 4 बार लिखा है, तो यहां 3 बार इससे छोटा, तो 6 से छोटा 5, 3 से बड़ा 4। क्लियर है? ऐसे ही अगर ये 5 बार लिखा हो, तो 6 का वर्ग मेरे बच्चों 36। कितनी बार लिखा है यहां पे? 5 बार। कितनी बार लिखा है मेरे बच्चों? 5 बार। तो 5 बार लिखा है, तो 4 बार छोटा और 4 बार बड़ा। तो ये इसका आंसर हो गया। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? अरे हाँ या ना? बोलो भाई, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? किसी को कोई दिक्कत हो यहां तक तो बताइए मुझे। देखिए इस पे एक सवाल पूछा गया है, इस चीज के ऊपर, और बहुत खतरनाक क्वेश्चन पूछा गया था। मैं अगर इतनी बात आपको समझ आई है तो मैं बता देता हूं सवाल। सवाल ये था, यहीं पे लिखता हूं, if n is a 3-digit number, n is a 3-digit number and n square is in the form, n square is in the form, अरे हट भाई, कितने लिखे? 3 डिजिट लिखे है ना? हट यार, मैं दूसरा पेन इस्तेमाल करता हूं। यहां ए बी सी 6, find the, सॉरी, फाइंड n, बस ऐसे लिख दो, फाइंड n। सवाल पढ़ के सुनाता हूं मेरे बच्चों। क्या है सवाल? ये कह रहा है कि इफ n इज ए 3-digit नंबर, n एक 3 अंकों की संख्या है। ध्यान देना दोस्तों, n एक 3 अंकों की संख्या, n एक 3 अंकों की संख्या है। n स्क्वायर जो है वो इस फॉर्म का है, n स्क्वायर जो है वो इस फॉर्म का है। तो बताओ n की वैल्यू क्या होगी? n की वैल्यू क्या होगी? तो अभी मैं एक ट्रिक कंप्लीट करा लेता हूं, उसके बाद फिर इस सवाल पे आते हैं। ठीक है जी? तो ये तो बात हो गई थी ना? क्या था? अच्छा हाँ, ये तो n स्क्वायर वाली वैल्यू थी। मेरा उद्देश्य कतई कैलकुलेशन धड़ल्ले से नहीं कराने का, थोड़ी थोड़ी करेंगे, सीखते चले जाएंगे। देखिए ऐसे ही मैंने जैसे आपको 9 का बताया, मैंने कहा भाई 99 का वर्ग बताओ, तो 9 का वर्ग क्या हुआ? 81। कितनी बार 9 है? 2 बार है, तो 1 बार छोटा कर दो, 1 बार बड़ा कर दो। ऐसे ही मैंने कहा कि भाई 666 का वर्ग बताओ, तो 6 है तो 6 का वर्ग 36। कितनी बार लिखे हैं जी? 3 बार, तो 2 बार छोटा लिख दो, 2 बार बड़ा लिख लो। ऐसे ही मेरे बच्चों अगर मैं कहूं कि 3 का वर्ग बताओ क्या होगा, तो आंसर होगा 09। अगर मैं कहूं 33 का वर्ग बताओ, तो 3 का वर्ग होगा 09। तो कितनी बार 3 है? 2 बार, तो 1 बार छोटा, 1 बार बड़ा। भाई 9 से छोटा 8, 0 से बड़ा 1। ऐसे ही 333 का वर्ग निकाल लो, 333 का वर्ग, तो 3 का वर्ग क्या हुआ? 9, तो आप 09 लिखिए। कितनी बार आ रखा है? 3 बार, तो 2 बार 9 से छोटी चीज और 2 बार 0 से बड़ी चीज। ऐसे ही मेरे बच्चों ये आखिरी पॉइंट है, बस समझने का प्रयास करिए।
3 का वर्ग है तो 3 का वर्ग क्या हुआ जी 0 9। 3 का वर्ग क्या हुआ मेरे बच्चों 0 9। 3 का वर्ग क्या हुआ 0 9, हाँ या ना। अगर 3 का वर्ग 0 9 है, 3 का वर्ग अगर 0 9 है तो आपको ये समझना है कि भैया कितनी बार आ रखा है 4 बार। 4 बार रखा है तो 3 बार छोटा और 3 बार बड़ा। ये मेरा आंसर हो गया। क्लियर है। ये जो कहानी है मेरे बच्चों लव फ्रॉम भागलपुर विकास, ये जो कहानी है ये केवल 3 पे 6 पे और 9 पे ही अप्लाई होती है, इसके अलावा और किसी दूसरी चीज पे अप्लाई नहीं होती, हाँ या ना। ये केवल, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये जो कहानी है ये केवल और केवल मेरे बच्चों 3 6 और 9 पे अप्लाई होगी। यानी ऐसे 3 वाला टर्म हो, 3 को 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार दे रखा हो, या 9 का हो या 6 का हो, केवल यहीं पे अप्लाई होती, इसके अलावा और कहीं पे भी अप्लाई नहीं होती। बात आ रही समझ में? राजा बोर, बेटा तू जीवन से बोर रहेगा। यहां तक की बात आई समझ में? अब सवाल पे आते हैं। अच्छा, ये बात ध्यान रखना कि ये ट्रिक अगर 3 6 और 9 पे अप्लाई होती है तो 3 6 और 9 जब ऐसे नंबर होंगे तो इनका स्क्वायर जो हो रहा होगा वो हमेशा इस फॉर्म का दिख रहा होगा, इस फॉर्म का दिख रहा होगा। क्या कि एक डिजिट तो मतलब 2 डिजिट तो फिक्स हो गए, जैसे यहां आ जाओ 2 डिजिट तो हो गए फिक्स, बाकी इसके बीच के डिजिट रिपीट हो रहे हैं और उतने ही डिजिट यहां रिपीट हो रहे हैं। अगर यहां 3 अंक रिपीट हो रहे हैं तो यहां पे भी 3 अंक रिपीट हो रहे हैं। यहां देखा कि ये और ये तो अलग अलग हो गए, लेकिन यहां 2 अंक रिपीट हुए तो यहां पे भी 2 अंक रिपीट हुए। ये इनकी पहचान है। अरे हाँ है ना, ये इनकी पहचान है। अगर इनकी पहचान पे बात करोगे तो अब क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन ये था, इन एन इफ एन इज ए 3 डिजिट नंबर, एन एक 3 अंकों की संख्या है और एन स्क्वायर जो है वो इस फॉर्म का नंबर है। तो आपने देखा एन स्क्वायर कितने अंकों की संख्या है, तो आप कहोगे 6 अंकों की संख्या है। एन स्क्वायर कितने अंकों की संख्या है? 6 अंकों की संख्या है। इसका मतलब ये हुआ कि एन 100% 3 अंकों की संख्या है। एन 100% कितने अंकों की संख्या है? 3 अंकों की संख्या है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? देखिए ये बात भी आपको अगर याद हो तो मैंने एक बार ये समझाई थी चीजें और लिखवाई थी कि 1 से लेके 3 तक, 1 2 और 3 ये ऐसे नंबर हैं जिनका स्क्वायर 1 अंक का रहता है, 1 डिजिट का रहता है। 4 से लेके और 9 तक, 4 5 6 7 इनका स्क्वायर हमेशा 2 अंकों का होता है। 10 से लेके, अरे हाँ है ना, ये चीजें सारी मैंने आपको लिखवा रखी हैं अगर आपको ध्यान हो तो। मेरी बात समझ रहे हैं? 10 से लेके और 31 तक ये संख्याएं ऐसी हैं जिनका स्क्वायर हमेशा 3 अंकों का मिलेगा। 3 अंकों का स्क्वायर मिलेगा हमेशा ही इन संख्याओं का, ठीक है। और 32 से लेके 99 तक इन संख्याओं का वर्ग हमेशा 4 अंकों का मिलेगा। इन संख्याओं का वर्ग हमेशा 4 अंकों का मिलेगा। ये सारी कहानी अगर आपने पीछे की बातें पढ़ी होंगी तो वहां मैं सब लिखवा चुका हूं। अभी मेरा यहां बताने का उद्देश्य नहीं है क्योंकि इस कैलकुलेशन पे बेस्ड मैं अभी क्वेश्चन लेना नहीं चाह रहा हूं, ठीक है। अभी मैं बस छोटी छोटी बातें बताना चाह रहा हूं ताकि आप घर पे प्रैक्टिस कर ले और वो चीजें आपको याद रहे। तो मैं कह रहा था कि यहां मुझे ये देखना था कि यार मेरी वही तो कहानी रिपीट हो रही है जो मैं पढ़ता आ रहा हूं। अभी जो मैंने ट्रिक सिखाई है वही वाली चीजें तो अप्लाई हुई कि भाई यहां और यहां 2 अलग अलग चीजें, यहां और यहां अलग अलग चीजें, बाकी यहां जितनी बार नंबर आ रहा होगा उतनी बार यहां नंबर आ रहा होगा। तो 100% या तो ये 3 वाले पार्ट का वर्ग हो रहा होगा, या ये 6 वाले पार्ट का वर्ग हो रहा होगा, या फिर ये 9 वाले पार्ट का वर्ग हो रहा होगा। अब मुझे पता है 3 वाले पार्ट का जब वर्ग करेंगे तो आखिरी अंक 9 आएगा, हाँ है ना। 9 वाले पार्ट का वर्ग करेंगे तो आखिरी अंक 1 आएगा, और 6 वाले पार्ट का वर्ग करेंगे तो मेरे बच्चों 100% क्या आएगा? 6 आएगा आखिरी अंक। तो हमें समझना था कि अगर आखिरी डिजिट 6 दे रखा है तो कुछ नहीं सोचना, ये सोचना है कि जो भी हमारा आंसर होगा उसके सारे अंक क्या होंगे? 6 होंगे। अब हमें पता है 2 बार आ रखा है, 2 बार आ रखा, और मैंने क्या समझाया था कि जैसे यहां 4 बार है तो 3 बार छोटा 3 बार बड़ा, 5 बार है तो 4 बार छोटा 4 बार बड़ा। तो अगर 4 बार छोटा है तो इसका मतलब 5 अंक होंगे, 3 बार छोटा लिखा है तो 4 अंक होंगे, 2 बार छोटा लिखा है तो 3 अंक होंगे। तो अगर यहां 2 बार छोटा और 2 बार बड़ा है तो कितने अंक लिखे गए होंगे? 3 बार, यानी ये 666 का वर्ग होगा। क्लियर है जी? यहां तक की बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बड़ी काम आने वाली पेपर के अंदर। अभी आपको इसकी औकात समझ नहीं आ रही होगी क्योंकि वही चीज मैंने आपके सामने लिख दी है, और मेरा पढ़ाने का तरीका भी यही है कि सिंपल टू हार्ड पे चला जाए ताकि हार्ड चीज आपको कुछ लगे ही ना, क्योंकि हम यहां कोई युद्ध नहीं लड़ने वाले, हम यहां आसानी से पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है जी। अब थोड़ा आगे आते हैं। ये जो ट्रिक अपनाई है, बताई है, ये 3 6 और 9 पे लगेगी। आप इस ट्रिक को गलती से 1 2 4 5 7 8 इन पे अप्लाई मत कर देना, ये इन पे अप्लाई नहीं होगी, ठीक है जी।
ये सिर्फ 3, 6 और 9 पे है। कैलकुलेशन प्योरली ट्रिक बेस है, बहुत सारी चीजें प्रैक्टिस में रखनी पड़ेंगी तो याद होंगे। आ जाइए जरा, एक चीज और बताइए, एक क्यूब की और ट्रिक बता रहा हूं, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे मजा आएगा, ठीक है। क्यूब की ट्रिक देखिए। अच्छा, इससे पहले एक बार स्क्वायर का नंबर और याद रखिए यार, बहुत काम आने वाली चीज है। बस जल्दी से बताते रहिए। 1 का वर्ग क्या होता है? 1। 2 का वर्ग भाई 3, 4, 5, 6, 7, 8। मुझे इनकी पोस्टर बनवाना चाहिए था। 10, 11, 12, 13, कोई नहीं, 5 मिनट खराब होंगे। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। मेरे बच्चों, किसी भी नंबर का स्क्वायर करना है ना तो आपको 1 से 24 तक के वर्ग आने चाहिए। इसके बिना आप किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं निकाल सकते। और देखिए, जब आप कैलकुलेशन कर रहे हैं ना तो नंबर्स के पैटर्न को बड़ा ध्यान से समझिएगा। नंबर्स के पैटर्न को बड़ा ध्यान से समझिएगा, बहुत ज़रूरी है, बहुत काम आने वाली चीज़ें। जरा बताते रहिएगा। आप खटाखट स्क्वायर कर रहे हैं सबका। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100, 11 का वर्ग 121, जहाँ गलती हो बताना। 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 169, 14 का वर्ग 196, 15 का वर्ग 225, 16 का वर्ग 256, जहाँ गलती हो बताना। 18 का वर्ग 289, 17 का वर्ग 289, 18 का वर्ग 324, 19 का वर्ग 361, जहाँ गलती हो लिख देना मेरे को साथ साथ, ठीक है जी। हाँ, 20 का वर्ग 400, 21 का वर्ग 441, 22 का वर्ग 484, 23 का वर्ग 529, देखना ठीक है कि गलत है, और 24 का वर्ग 576। बताना कहीं गलती करी हो तो। 484, 484 ठीक है, 529 ठीक है, सही है। तो ये सारे सही लिखे मैंने। अब मेरे बच्चों ध्यान दो, बड़ी सावधानी से मेरी बात को समझो। पता ही नहीं कितनी जगह ये बातें काम आनी है। और एक बहुत खास बात बता रहा हूं यहां पे, इस नंबर को तो क्या बोलते हैं वो, गांठ बांधने वाला। इस नंबर को गांठ बांध लो। ये नंबर इतना खतरनाक है कि पेपर में बड़े से बड़ा सवाल सोल्व करा देगा आपका, ठीक है जी। क्या देखिए, ये बात तो आप जानते हैं कि अगर किसी संख्या, मैंने ये सारी चीजें बताई भी हैं कि किसी संख्या का अगर आखिरी अंक 0 है तो परफेक्ट स्क्वायर तभी होगा जब आखिरी 2 अंक 0 हो, यानी 2-2 के पेयर 0 होंगे, 0 के 2-2 पेयर होंगे तो ही वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, वरना नहीं होगा। ये बात ध्यान रखना, पक्की बात है, ये बात क्लियर रखना। जैसे अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग आर परफेक्ट स्क्वायर, बताइए निम्न में से कौन सा पूर्ण वर्ग है। ठीक है, मैंने ऑप्शन दे दिया 18, कुछ भी लिख दे रहा हूं, 2500, 25,000, 250। बताइए जी इनमें से कौन सा पूर्ण वर्ग है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर है और अगर उसका आखिरी अंक 0 है तो 0 के पेयर बनने चाहिए। ये एक पेयर बना, यहां नहीं बना, ये नहीं हो सकता। यहां एक पेयर बना, यहां नहीं बना, ये नहीं हो सकता। यहां एक ही 0 है, पेयर ही नहीं बना, नहीं हो सकता। एक ही पेयर बन रहा है तो यही हमारा आंसर हो सकता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? 0 के साथ ये कहानी है। दूसरी बात, 0 ही इकलौता ऐसा नंबर, मतलब 0 वाले केस में तो क्या होता है मेरे बच्चों, ध्यान से मेरी बात को सुनना। मैं जो दिल से पढ़ाना चाह रहा हूं उसको पढ़ने की कोशिश करना कि 0 वाले केस में तो ये कहानी घूमती है कि आखिरी दोनों अंक सेम रहते हैं। आखिरी दोनों अंक सेम रहते हैं, केवल ये कहानी 0 वाले में सेट होती है। 10 का वर्ग करोगे आखिरी 2 अंक सेम आएंगे, 20 का वर्ग करोगे आखिरी 2 अंक सेम आएंगे, उससे आगे 30 का वर्ग करोगे आखिरी दो डिजिट सेम आएंगे। लेकिन ये 0 वाले के अलावा, यानी 10 के मल्टीपल के अलावा बाकी कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसका वर्ग करने पे आखिरी दोनों डिजिट सेम आते हो, आखिरी दोनों अंक सेम आते हो, आखिरी दोनों अंक सेम आते हो। ऐसा कोई डिजिट है ही नहीं दोस्तों, ऐसा कोई डिजिट है ही नहीं। केवल और केवल ये खूबसूरती 12 में मौजूद है।
केवल और केवल ये खूबसूरती कहाँ मौजूद है, 12 में मौजूद है, क्योंकि 12 का वर्क करते हो तो 144 आता है और आखिरी दोनों अंक यहाँ पे क्या हो रहे होते हैं, रिपीट हो रहे होते हैं। मेरी बात को ध्यान देना, मेरी बात को यहाँ ध्यान से समझना, केवल और केवल 12 में ही ये खूबसूरती है, 12 में ही ये नंबर है कि इसके आखिरी दोनों अंक रिपीट हो रहे हैं, है ना। रामानुजम वाली बुक में आपने पढ़ी होंगी 2-3 कहानियां, उसमें एक कहानी ये भी थी कि उसने एक गाड़ी का नंबर बताया था, और एक तो 1728 वाला है कि एक नंबर का क्यूब भी है और एक नंबर का स्क्वायर भी है, वो वाली तो थी। उसने एक कहानी उसमें ये भी लिखी हुई थी कि जो गाड़ी थी उसके आगे के दोनों डिजिट रिपीट थे और पीछे के दोनों डिजिट रिपीट थे, ये भी कहानी थी उस सवाल में, ठीक है। वो क्वेश्चन ऐसा था, मतलब बनाई हुई थी, अब सच्चाई तो कौन जानता है। कहते हैं कि रामानुजम था और वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जोन सी भी थेम्स से जहाँ से पढ़ के आया था, तो जब वो बीमार हो गया था तो हॉस्पिटल में था, तो उसका लेक्चरर उससे मिलने आया, तो कर्फ्यू लगा हुआ था। 2 कहानियां उसके बारे में। तो कहते हैं कि कहानी ये है कि जब वो मिला तो उसने बताया कि यार बड़ी मुश्किल से मैं तुम्हारे हॉस्पिटल पहुंचा हूं, और एक गाड़ी थी, उस गाड़ी में आया, उस गाड़ी का नंबर था AABB, AABB, AABB। फिर रामानुजम ने कहा कि सर ये बहुत नॉर्मल गाड़ी नहीं है, ये तो बहुत यूनिक गाड़ी है, ये केवल 4 अंकों की एक इकलौती ऐसी संख्या है, 4 अंकों की इकलौती ऐसी संख्या है जिसके पहले दोनों अंक समान है और आखिरी दोनों अंक समान है, और ये किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, ये किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है ना। तो ये कहानी पता नहीं कहां आपसे पूछी जाएगी, क्लियर है जी। अब बात आती है कि ये 12 वाली कहानी से आप हमें समझाना क्या चाह रहे हैं। तो 12 वाली कहानी से दोस्तों मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि 12 का वर्ग होता है 144, केवल और केवल 12 में ही ये खूबसूरती है, आखिरी 2 अंक सेम है, बाकी किसी नंबर में नहीं। अब देखिए जी, अगर कोई नंबर 50 से 12 बड़ा होगा तो भी ये खूबसूरती आएगी, यानी 50 से 12 जोड़ेंगे तो 62, 62 का वर्ग करेंगे तो भी आखिरी 2 अंक 44 आते हैं। 50 से 12 घटाओगे तो 50 से 12 घटाओगे तो आएगा 38, 38 का भी वर्ग करोगे तो उसके भी आखिरी 2 अंक 4-4 रहते हैं, ध्यान रखना। ऐसे ही मेरे बच्चों 100 में 12 जोड़ दो तो भी जो संख्या बनेगी उसके आखिरी 2 अंक 4-4 होंगे। 100 में से 12 घटा दोगे तो भी उस संख्या, मतलब इसका वर्ग करोगे, जैसे 100 में 12 जोड़ा 112, 112 का वर्ग करोगे तो उसके भी आखिरी 2 अंक 4-4 होंगे। 100 में से 12 घटाओगे 88, 88 का भी वर्ग करोगे तो उसके आखिरी 2 अंक 4-4 होंगे। ऐसे ही ये कहानी हर जगह अप्लाई होगी, 150 में भी अप्लाई होगी, 200 में भी अप्लाई होगी, सारी जगह अप्लाई होगी। यानी ऐसा नंबर की जो कहानी होगी ना, वो 12 के साथ तो होगी होगी, साथ में 38 के साथ भी होगी, साथ में ये 138 के साथ में भी होगी, साथ में ये 238 के साथ भी ये कहानी होगी। ऐसे 50 में 12 जोड़ोगे तो आएगा कितना, 62, तो 62 के साथ भी होगी, 162 के साथ भी होगी, 262 के साथ भी होगी और आगे सब के साथ होगी। ऐसे ही 100 में 12 घटाओगे तो बचेगा 88, तो 88 के साथ भी होगी, 188 के साथ भी यही कहानी होनी है, 288 के साथ भी यही कहानी होनी है। 100 में 12 जोड़ोगे तो आपका कितना आएगा भाई, 112, तो 112 के साथ भी यही कहानी होनी है, 212 के साथ भी यही कहानी होनी है, 312 के साथ भी, यानी आगे भी जितने पे भी जाओगे अगर आखिरी में ये नंबर है तो सबके साथ यही कहानी होती रहनी है और आखिरी 2 अंक हमेशा ही रिपीट होते चले जाएंगे। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, हाँ या ना, पक्का या कच्चा? पक्का, ठीक है जी। 30 जमा 12 नहीं, 50 जमा 12, 50 माइनस 12, 100 जमा 12, 100 माइनस 12, उस पर कहानियां चलती। क्यों चलती वो भी मैं रीजन समझा रहा हूं। अभी मेरे को सिर्फ उद्देश्य सिर्फ इतना था कि आप अपनी ऑब्जर्वेशन को शार्प कर लें। ये एसएससी ने पूछा हुआ है ये सवाल, आप अपनी ऑब्जर्वेशन को शार्प कर ले और इतनी बात समझ लें कि 12 ही एक इकलौता ऐसा नंबर है जिसके आखिरी 2 डिजिट वर्क करने पर आखिरी दोनों अंक समान आते हैं। इसके अलावा 0 वाले में ये कहानी होती है ना। बाकी फिर 12 का डिफरेंस पे कहानी होती है, 50 माइनस 12, 50 प्लस 12, 100 माइनस 12, 100 प्लस 12, उस पर कहानियां दौड़ाई जाती हैं। क्लियर है जी, यहां तक की बात? बहुत बढ़िया, समझ आ गई। किसी भी नंबर का वर्ग चाहिए तो आपको ये सारी चीजें याद करनी होंगी, तो 1 से 24 तक का आप कल याद करके आइएगा। मैं इससे आगे की कहानियां कल आपको इससे आगे कराऊंगा और ये सारी बातें दोबारा यूज में लूंगा, ठीक है। अब मैं सिखा रहा था क्यूब। ये क्लास कैलकुलेशन ओरिएंटेड नहीं है, बस अब खत्म कर रहे हैं। इसके बाद टाइम ज्यादा तो नहीं हो गया इसमें कैलकुलेशन में, और 8:38 हो गए। कल पढ़ेंगे भाई कैलकुलेशन को। अब अपनी क्लास पे आते हैं। तो अब हम मेरे बच्चों पढ़ रहे हैं पावर सेट्स एंड एसेस। पहली चीज पे आज ही क्या कि मेरे बच्चों ए की पावर m इंटू ए की पावर n को जब आप सोल्व करोगे, ए की पावर m इंटू ए की पावर n को जब सोल्व करोगे
तो आप ऐसे एक्सप्रेशन को a की पावर m इंटू a की पावर n लिख दोगे। आपका ऐसा क्यों होता है? वैसे ये क्यों होता है कि जानने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने लिखा 2 की पावर 5 और 2 की पावर 3, तो आप 2 की पावर 5 का मतलब लिखोगे कि सर 2 को 5 बार गुना कर दो, हाँ या ना। यहां पे भी 2 ही है, इसका मतलब 2 को 3 बार गुना कर दो। कितनी बार गुना कर दो? 3 बार। अब अल्टीमेटली देख रहे हो तो 2 कितनी बार गुना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कुल मिला के 5 और 3 को आपको जोड़ना ही पड़ा। इसलिए हम इसका डायरेक्ट एक फार्मूला बना लेते हैं कि बेस सेम होता है तो भाई पावर ऐड कर दो, 2 की पावर 8 आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। बाकी इन क्यों वो में मत जाइए, है ना। मतलब कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करनी है तो डायरेक्ट रिजल्ट को यूज करना है। तो पहली चीज मैंने आपको ये बताई कि a की पावर m इंटू a की पावर n हमेशा ही इक्वल होता है। अरे ये क्या करवा दिया ढक्कनों, मुझसे तुमने अपराध करवा दिया। हमेशा बराबर होता है a की पावर m प्लस n। क्लियर है जी यहां तक की बात? दूसरी चीज, a की पावर m अपोन में a की पावर n करोगे तो ये वैल्यू हमेशा ही a की पावर m माइनस n होगी। सेम वही लॉजिक, मैं 2 की पावर 5 ले लूं, 2 की पावर 3 ले लूं, तो जब आप इसे लिखोगे बार बार 5 बार लिखोगे और नीचे लिखोगे 3 बार, तो अल्टीमेटली आप पाओगे 3 बार इससे कट गया, बचा 2 की पावर 2, यानी 5 में से 3 पावर नीचे ऊपर कट गई, बची 2 पावर। तो वहीं से ये फंडा बना रखा है कि a की पावर m माइनस n। बहुत अच्छी बातें हैं, इनको हमें आगे से ध्यान रखना है। क्लियर है जी। किसी भी चीज की पावर 0 हमेशा 1 होती है। उसका कारण भी यही होता है कि जैसे मैं आपसे पूछूं कि 2 की पावर 0 बताओ बेटा क्या होती है, तो आंसर होगा 1। कैसे 1 होता है? क्योंकि अगर मैं आपको कहूं कि बेटा ये बताओ 2 की पावर 1 बटे 2 की पावर 1 क्या होगा, तो आप कहेंगे 2 बटे 2 कट के उत्तर 1 आया। लेकिन मैं कहूं कि अगर इस वाली चीज में ये वाला फंडा अप्लाई कर दें, ये वाला फंडा अप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n। तो 1 में 1 गया 0, तो 2 की पावर 0 की वैल्यू क्या आ गई? 1। यानी किसी भी चीज की पावर 0 लेते हैं तो उत्तर 1 आता है। इसमें किसी को दो राय नहीं होना चाहिए। ठीक है। जहां पर वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, जहां पर a 0 नहीं होता। a 0 हो तो क्या होगा वो भी समझाऊंगा। अभी के लिए इतना समझिए ताकि सारा कंसंट्रेशन जो बात समझानी उस पर रुक जाए। तो ये 2 चीजें बताई। इसके लिए मैंने ये कहा कि किसी भी चीज की पावर 0 हो तो आंसर 1 आता है, लेकिन ये ध्यान रहे कि a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है। 0 की पावर 0 अनडिफाइन होती है, अपरिभाषित होती है। क्यों अपरिभाषित होती है? उसका कारण है कि बहुत सारे विद्वान इस बात को कहीं कॉन्क्रीट लेवल पे नहीं ला पाए और सही रिजल्ट नहीं बता पाए, कंफ्यूज हो गए, इसलिए उन्होंने इसे अनडिफाइन कर दिया। अनडिफाइन करने के पीछे बहुत सारे लॉजिक लगाए। पहला लॉजिक तो ये बताया कि यार जब किसी चीज़ की पावर हम 0 कर रहे हैं, अगर मान लीजिए मैंने 5 की पावर 0 किया तो ये वैल्यू 1 आई, 4 की पावर 0 किया ये वैल्यू 1 आई, 3 की पावर 0 किया, 2 की पावर 0 किया, तो 0 की पावर भी 0 करेंगे तो 1 आंसर आना चाहिए। इसमें क्या बुराई है? एक दो विद्वान और थे, उन्होंने कहा कि देखो यार 2 की पावर अगर आप 3 कर रहे हैं, 2 की पावर 3 कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? 2 को 3 बार गुना करना, हाँ है ना। तो अगर आप 0 की पावर 0 कर रहे हैं तो इसका मतलब हुआ 0 को 0 बार गुना करना। तो 0 को 0 बार गुना करना मतलब एक ही बार या कुछ भी नहीं, तो 0 ही आ जाएगा। तो कंफ्यूजन में रह गए कि क्या आंसर दे क्या नहीं, कोई 0 बताने लग गया, कोई 1 बताने लग गया, इसलिए इसको अनडिफाइन बता दिया। ठीक है। तो ये चीज अनडिफाइन होती है। चलिए ये हमारे काम की भी नहीं है, यहां तक की बात है। अब अगले पॉइंट पे आते हैं। क्या कि मेरे बच्चों अगर a की पावर p की पावर q है तो आप बहुत अच्छे से बात जानते हैं। इसका मतलब होता है, मैं बता भी चुका था कि ब्रैकेट का मतलब गुना होता है a की पावर p इंटू q। हम इस चीज को a की पावर हम इसको a की पावर q इंटू पी भी लिख सकते हैं। हम चाहें तो इसको a की पावर q की पावर p भी लिख सकते हैं। एक ही बात होती है, कोई डिफरेंस नहीं होता। मजा कहां आएगा वो समझिए। a की पावर p अपॉन q, a की पावर p अपॉन q। आप कहेंगे सर हम इसको लिख सकते हैं a की पावर 1 अपॉन q की पावर p। क्यों?
क्योंकि ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है जी। दूसरी बात, हम इसी बात को ऐसे भी लिख सकते हैं कि a की पावर p की पावर 1/q। आप कहें ये कैसे? क्योंकि अभी भी तो प्रोडक्ट ही मतलब मल्टीप्लाई तो है भाई, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लिकेशन है। अगर मल्टीप्लिकेशन है तो ये p/q ही तो आएगा अभी भी। तो आप ऐसे कोई वैल्यू लिखें या ऐसे कोई वैल्यू लिखें या ऐसे कोई वैल्यू लिखें, सारी ही बातें सेम है, कोई फर्क नहीं है। तो हम चीजों को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पक्की बात है? बातें आ रही है सबको समझ में? अब थोड़ा आगे आते हैं। ठीक है जी। भाई ये स्क्वायर हर हाल में 1 से 24 तक हर बच्चे को याद होने चाहिए। इस बात का भी ध्यान रहे कि 1 से 24 तक का जब आप वर्क कर रहे हैं, लग रहे हैं, एक बच्चे ने बिल्कुल आंसर सही बताया, 88 का वर्ग, 88 का वर्ग 7744 होता है। जो मैं बता रहा था ना, वो ये वाला 7744, 4 अंकों की केवल यही एक संख्या है और ये 88 का वर्ग होता है। ठीक है, क्यों है ये कहानी हम बाद में समझ लेंगे कल या परसों की क्लास में। लेकिन मेरा आपसे हाथ जोड़ के बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इन सारे वर्क को याद कर लीजिए, और याद करने के साथ साथ इनके आखिरी 2 अंकों पे घूम जाना, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर होगा तो उसके आखिरी 2 अंक हर हाल में 1 से 24 के स्क्वायर के ही होंगे। आप कहें ऐसे कैसे, वो मैं कल समझाऊंगा कि ऐसा क्यों होगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मैं कह दूं कि आखिरी 2 अंक किसी नंबर के, कोई नंबर है, मैंने कहा कि कोई संख्या है n स्क्वायर, n की कितनी पॉसिबल वैल्यूज है, हाउ मेनी वैल्यूज आर पॉसिबल फॉर n इफ n स्क्वायर इज ABCD39, कि अगर n स्क्वायर के आखिरी 2 अंक 39 है, आखिरी 2 अंक 39 है, तो n की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है? तो मेरे बच्चों एक भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, एक भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। क्यों? इसका रीजन कल बताएंगे, लेकिन उसके लिए जरूरी होगी ये, क्योंकि 39 1 से 24 तक किसी भी नंबर के स्क्वायर के आखिरी 2 अंक 39 नहीं होते हैं। इस बात का ध्यान रख लेना। ठीक है, तो इस तरीके से इस पे बहुत सारे सवाल तैयार होंगे, कल मैं इनको पढ़ाऊंगा। इसीलिए मैं बार बार इस पे फोकस कर रहा हूं या इंसिस्ट कर रहा हूं आपको कि बेटा ये याद होनी चाहिए, और याद होने के साथ साथ इनमें ऑब्जर्वेशन बहुत खतरनाक होनी चाहिए, बहुत खतरनाक होनी चाहिए आपकी ऑब्जर्वेशन। आ जी, अब अगली बात समझते हैं दोस्तों। a की पावर m इक्वल टू a की पावर n, देन m इक्वल्स टू n। यहां मेरा कहने का अर्थ है कि अगर a की पावर m बराबर है a की पावर n के, a की पावर m बराबर है अगर a की पावर n के, तो ऐसी हर हालात में m और n दोनों आपस में बराबर होंगे, m और n आपस में बराबर होंगे। क्लियर है? कुछ एक्सक्यूजेज हैं, उस पर मत जाइएगा। जैसे मैं 0 की पावर 3 करूं और 0 की पावर 4 करूं, आप जानते 0 की पावर 3 भी 0 होती है, ये भी 0 होती है, तो ये बराबर। लेकिन क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं, तो ये फंडा कैंसिल हो गया। या मैं कहूं 1 की पावर 5, 1 की पावर 4, तो है तो दोनों बराबर, लेकिन क्या पावर बराबर है? नहीं। ऐसे ही मैं आपको कह दूं -1 की पावर 5 और -1 की पावर 49, तो देखो है तो दोनों ही चीजें बराबर, क्योंकि -1 की पावर 5 -1 की पावर 49 -1 है तो दोनों ही बराबर। लेकिन क्या दोनों पावर बराबर है? नहीं। जबकि मैंने कहा कि अगर ये दोनों बराबर हैं और बेस सेम है तो पावर इक्वल होनी चाहिए, तो ऐसा तो यहां नहीं है। तो ये कुछ अपवाद हैं 0 1 -1 जिन पे ये चीजें अप्लाई नहीं होती। आप भी जानते हैं 1 की पावर 3 करोगे तब भी 1 आएगा, 1 की पावर 4 करोगे तब भी 1 आएगा। तो वो वाले कमेंट नहीं करने आपने मुझे, उन चीजों पे ज्ञान नहीं बांटना है। ठीक है, अगली बात पे आ जाइए। इफ a की पावर m इक्वल टू b की पावर m, अगर दोनों जगह पे पावर सेम हो, दोनों ही जगह पे पावर सेम हो। बेटा हर्षित नोट्स हिंदी में भी प्रोवाइड करा रखे हैं, आप ऐप पे जाइए, हिंदी में लगवा रखे मैंने। ठीक है, अगर दोनों ही जगह पे पावर सेम हो और इक्वल का साइन है, तो ये तभी संभव है जब बेस भी आपस में इक्वल होंगे। अगर दोनों ही जगह पे मेरे बच्चे पावर सेम हो और बीच में इक्वल का साइन है, तो ये तभी संभव होगा जब दोनों जगह बेस बराबर होगा। जब दोनों जगह बेस बराबर होगा तभी ये चीजें संभव होंगी। तो मुझे पूरी तरह ये बात समझ में आती है कि आपको ये चीजें समझ आई है। क्लियर है? यहां तक की बात है, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, अब हम धीरे धीरे छोटे छोटे क्वेश्चनों पे आते हैं। 1-2 बातें और समझ लेते हैं। क्या कि अगर a की पावर -m है
तो माइनस को प्लस बनाने के लिए हम 1/a की पावर m कर लेते हैं। क्लियर है जी। इसी बात को थोड़ा और सुंदर से लिखें, उल्टा लिखना चाहें कि a की पावर -m है तो इसे हम चाहें तो a की पावर m लिख सकते हैं। यानी माइनस अगर पावर में आ रखा है तो उसे प्लस बनाने के लिए ऊपर नीचे लाके प्लस बनाया जा सकता है। दूसरी चीज ये जो मैं आपको कहना चाह रहा था कि भैया a/b की पावर m है, तो इसे अगर मैं पलटूंगा तो b/a की पावर -m आ जाएगी। क्या आ जाएगी मेरे बच्चों? -m आ जाएगी। इतनी बात भी आप समझते हैं। अब भाई कतई छोटे छोटे क्वेश्चन लेने लग रहे हैं और उम्मीद है आपको बातें समझ आएंगी और आप मेरा साथ देंगे चीजों पे। बस इतने ही नियम है। ये सारे 39 वाले कल सारे बताऊंगा, क्योंकि अब रोज धीरे धीरे 10-10 15-15 मिनट कैलकुलेशन लेंगे तो आपको समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। अरे आज क्या तारीख है? 8 जुलाई। जी सवाल पढ़िए। नहीं आ रहा समझ? चलो तो बेसिक ले लेता हूं फिर भाई। बिल्कुल ही छोड़ो तो इसको, अगर नहीं आ रही ये बातें समझ तुमको। जिनको नहीं आई है ये बातें तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल समझाता हूँ नियम, उससे समझ आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तुमको ये कहूँ कि बेटा 2 की पावर -1 प्लस 2 की पावर -3 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 3, बताओ जी उत्तर क्या होगा? बताओ मेरे बच्चों उत्तर क्या होगा? ऑफलाइन क्लास है, आ रहा है सर? समझ में आ रहा है ना? तो फिर तो आगे बढ़ता हूं मैं। बच्चे कमेंट कर देते हैं, उस चक्कर में मेरे को थोड़ा सा देखना पड़ता है। कोई दिक्कत नहीं, पहली क्लास है पावर स्टडी इंडिसेस की, तो मैं भी ये चाहता हूं कि बच्चा एक बार जुड़ जाए साथ, बेसिक उसके क्लियर हो जाए, फिर आगे बढ़ जाएंगे। देखिए यार कुछ नहीं है, 2 की पावर -1 का 1/2 है, माइनस को प्लस बनाएंगे 1/2 की पावर 3 यानी 8 आ जाएगा। इसका मतलब 2 बना मेरे बच्चे, 2 की पावर 1 माने 2 और 2 की पावर 3 माने 8, तो 8 और 2 10 बन गया इन दोनों का जो। अब एलसीएम ले लो उठा के भैया, 8 आया, 2 चौका 8, 8 एकम 8 और ये 8 दाई 80, तो 80 4 84 और 1 85/8 हमारा आंसर आ गया। सही है भाई, 85/8, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब आगे आते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे लेते हैं सो दैट आप समझ पाए बातों को। चलिए जरा बताइए, आज की क्लास आप समझिए बिल्कुल बेसिक से ही चलनी है। बीच में मैं ठीक भी क्वेश्चन ले रहा हूं अभी, अच्छे अच्छे भी, आप थोड़ा पेशेंस रखिएगा। 8 की पावर x -3, बताओ जी x की वैल्यू क्या होगी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? बताओ दोस्तों जल्दी से, x का मान क्या होगा? आइए दोस्तों कहानी को समझिए दोस्तों। ये है 2 की पावर 2x -1, ये है 8 की पावर। देखो मेरे बच्चों, हम दोनों तीनों तरीके से इस बात को समझते हैं। हम सबसे पहले, और बिल्कुल धीरे बता रहा हूं, ये बताओ 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, हाँ या ना? 8 को अगर 2 की पावर 3 लिखेंगे तो ये पावर है x -3। तो जब आप इसे सोल्व करेंगे तो ये बेसिकली आ जाना है 1/2, 3 से गुना करेंगे तो ये 3x आ जाएगा और 3 3 9 हो जाएगा। ये बात समझ रहे हैं? दूसरी बात, बिल्कुल सही बात है, ये पेपर का सवाल है ही नहीं, मैं तो आपको बस चीजें धीरे धीरे समझाने लग रहा हूं वहां तक पहुंचाने के लिए जिन बच्चों को नहीं आ रहा। अब मैंने आपको एक चीज बताई कि यार 1/a की पावर m है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? a की पावर -m। यानी इसका और शुद्ध रूप लिखूं तो इसका मतलब ये कहना चाह रहा हूं मैं कि अगर 1/a की पावर x -y है तो इसे ऊपर ले जाएंगे तो क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे माइनस में x -y। भाई जो पावर थी, अगर ये m थी तो ऊपर -m हो गया। जब आप इसे सोल्व करोगे तो ये -x हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस y हो जाएगा, तो y -x आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं यहां पे कि अगर 2 पावर का गठबंधन है तो ऊपर जब जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, y प्लस का हो जाएगा और x माइनस का हो जाएगा।
बात समझ रहे हैं? ऐसे ही जब ये ऊपर जाएगा ना तो 9 प्लस का हो जाएगा और 3x माइनस का हो जाएगा। ये मैं एग्जैक्टली आपको कहना चाह रहा हूं। बिल्कुल सही बात है। और देखिए मैं कतई धीरे पढ़ा रहा हूं। अब भी जो कमेंट कर रहे हैं समझ नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा, तो बेटा मजे फिर तुम्हें पढ़ाई से तो नहीं आने वाले, तुम किसी और चीज के मजे के चक्कर में हो। तो वहां आया, इसको सोल्व किया तो आया 2 की पावर 9 माइनस 3x। बहुत धीरे धीरे तो पढ़ाया यार। अब ये चीज मैंने पीछे समझाई थी आपको कि अगर यहां देखिए बताया था a की पावर m इक्वल टू a की पावर n, अगर बेस सेम है और इक्वल दे रखा है तो ये तभी संभव है जब दोनों पावर आपस में बराबर होंगे। ये बात समझ रहे हैं दोस्तों? अगर ऐसा है तो बेस दोनों जगह सेम है तो ये पावर इक्वल होंगी, यानी 2x माइनस 1 इक्वल होगा 9 माइनस 3x। 3x इधर आएगा 5x, 9 और 1 10, x की वैल्यू 2। तो भाई इससे डिटेल कोई क्या बता दे तुम्हें? क्लियर है जी यहां तक की बात? 2 आंसर आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं। हम चाहें तो इसी बात को ऐसे भी कर सकते थे। ये बात आ रही है समझ में? अलग अलग तरीके से, क्योंकि पेपर के सवाल है ही नहीं, वहां तक तो जाने का ये रास्ता है कि हम इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इधर ले आए। तो इधर लाएंगे तो ये 2 की पावर 2x माइनस 1। जब ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो 8 को क्या लिख देंगे? 2 की पावर 3। 2 की पावर 3, 3 को 3 से गुना करेंगे, 3 x से करेंगे 3x, और 3 को 3 से करेंगे 9, बराबर 1 आ जाएगा। यानी कुल मिला के इस चीज को क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया यहां, तो ये ऊपर आ गया तो 8 की पावर x माइनस 3, 8 को लिख दिया 2 की पावर 3, 3 को x माइनस 3 से गुना किया। ये अब बेस सेम है तो पावर क्या हो गई? ऐड। क्या हो गई पावर ऐड? 2x और 3x 5x, 9 और 1 10। अब एक को क्या लिख लें जी? 2 की पावर 0। तो देखिए बेस दोनों जगह क्या आ गया? सेम। अगर बेस मेरे बच्चों दोनों जगह सेम आ गया, सर मेरा नाम ले दीजिए अमन, तो पावर भी क्या होंगी? इक्वल। तो 5x माइनस 10 बराबर 0 है, तो 5x की वैल्यू आ गई 10, तो x की वैल्यू आ गई 2, है ना? बड़े सारे तरीके हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। चलिए जी, मेरे को लगता है आपको ये बात समझ आ रही होगी। आई एम क्वाइट हैप्पी दैट यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। आज बताइए, सवाल ये है कि 3 की पावर x प्लस वाई बराबर है 81, और 81 की पावर x माइनस वाई बराबर है 3, बराबर है बेटा 3। आपको बताना है x का मान क्या होगा। इधर रखा भाई, बताइए जी x की वैल्यू क्या होगी? 15/8, 17/8, अलग अलग बता रहे हैं। भाई आप लोगों को, कुछ बच्चों को ऐप में प्रॉब्लम आ रही है, 5 से 7% स्टूडेंट को, और मैं टेक्निकल टीम को रोज इस बात को लेकर धमकाता हूं। आज अच्छे से उनको डाटा था, उन्होंने कहा कि सर हमने शुरू कर दिया। कुछ बच्चों के यहाँ इंटरनेट की प्रॉब्लम है, उस वजह से वहां दिक्कत आ रही है। कुछ की जेन्युइन है, तो मैं आज इसके बारे में बात करके इसको सही करवाऊंगा। देखिए मेरे बच्चों, आप इस बात को तो समझते हैं कि 3 की पावर x प्लस वाई है। मन मन में लिखा मत करो मेरी तरह। 3 की पावर 4, यानी x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 4, क्योंकि बेस से में पावर इक्वेट हो गई। अगर x प्लस वाई की वैल्यू 4 आ गई तो अब यहां आते हैं। अब 81 को 3 बनाने के लिए क्या करो? 3 की पावर 4, तो 3 की पावर 4, 4 से गुना करोगे तो 4x माइनस 4y बराबर 3 की पावर 1। तो हमने यहां से भी एक चीज गौर की कि बेस सेम है तो पावर क्या हो गई? इक्वल हो गई। तो 4x माइनस 4y बराबर 1। सबको 4 से भाग दे दें, इधर भी और उधर भी, तो आप देखेंगे कि x माइनस वाई बराबर आ गया 1/4। अब बेटा तुम तो बच्चे हो, बोले बच्चे नहीं बड़े हो गए, तुम तो सोल्व करना जानते हो। y से y कटेगा, x और x 2x, 4 जमा 1/4 करोगे, 4 चौक 16 और 1 17/4, तो 2x बराबर 17/4, 2 बटे आएगा तो x की वैल्यू 17/8, ये हमारा आंसर होगा। क्या किसी को दिक्कत है? क्या मेरे बच्चों किसी को यहां तक कोई दिक्कत है? आइए जी, आप आ गया।
चलिए और छोटे छोटे सवाल लेते हैं, क्योंकि हमको नहीं है जल्दी, जिसको हो तो हो। ये 3 की पावर x माइनस 1 प्लस 3 की पावर x प्लस 1, ये वैल्यू 90 है, आपको x का मान बताना है। आप ये कतई मत सोचिए कि एग्जाम के क्वेश्चन है, नहीं है। एग्जाम में तो हम इनको 1 सेकंड में कर देंगे, ऑप्शन से उठा देंगे, हिट एंड ट्रायल से चला देंगे। अभी तो हम वहाँ जा ही नहीं रहे, अभी तो हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पा रहे हैं। हाँ, आप प्रॉब्लम आ रही, क्लास अपने आप बंद हो जाती कुछ फ़ोन में, ठीक है, उस पर हम काम करवा रहे हैं। मैंने आज भी बात करी थी, आज जैसे ही क्लास ख़त्म होगी तो फिर से उनकी आज सुनाई कराते हैं बढ़िया से, क्योंकि मैं ये तो चाहता हूँ कि मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ें और मैं पूरी मेहनत करूँ, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि कोई बच्चा दुखी होके मेरे से जाए यहाँ से, ठीक है। देखिए जी, बात ये है कि आपने ये बात पढ़ी थी कि a की पावर m माइनस n का मतलब है a की पावर m अपॉन a की पावर n। क्लियर है दोस्तों, ये इसका मतलब है। तो अगर बात ये है कि 3 की पावर x माइनस 1 को 3 की पावर x बटे 3 की पावर 1 लिखते हैं, इसे हम लिख सकते हैं प्लस है तो n2 में 3 की पावर x गुना 3 की पावर 1 यानी 3 बराबर आ गया 90। कोई दिक्कत, कोई संशय? पूरे में से 3 की पावर x कॉमन ले लो बेटा, यहाँ बचा 1 बटे 3, यहाँ बचा 3, बराबर आ गया 90। कतई आसान सवालों से बात कर रहा हूँ। 3 3 9 और 1 10, 10 से काटा 0, लिख के दिखाता हूँ भाई। 3 3 9 और 1 10 बटे 3, 0 से 0 काटा, 9 3 27। तो आपने देखा कि 3x बराबर 27 आया, और 27 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3, तो x का मान आ गया मेरे बच्चों कितना? 3। मेरी बात समझ पा रहे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, घबराने की बात ही नहीं। बहुत ही आसान सवाल ले रहे हैं। 4 की पावर 2x प्लस 1, 8 की पावर x जमा 3। बताइए जी x का मान क्या होगा? तो आप लोग कर लेंगे, दोनों जगह बेस सेम करें, यहाँ पे 2 बेस लेके चलेंगे, यहाँ पे भी 2 बेस लेंगे, 2 की पावर 2 तो यह आ जाएगा 2 की पावर 4x जमा 2। 8 को लिख लेंगे 2 की पावर 3 तो 2 की पावर 3x जमा 9। इक्वेट कर देंगे ऊपर ऊपर वाली वैल्यू और x की वैल्यू निकालें। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब आते हैं जी आगे। अब मुझे आप एक बात बताओ मेरे मित्रों, क्या कि if x की पावर x की पावर 3 बटे 2, ठीक है जी, और ये बराबर है x की पावर 3 बटे 2 की पावर x के, तो आपको मेरे बच्चों x का मान बताना है क्या होगा, x का मान बताना है क्या होगा, ठीक है। और x का मतलब ये नहीं कि आप अपनी मर्जी से जो ऑप्शन में वैल्यू होगी वो निकालनी होगी, ठीक है। ऐसा मत करना कि जी x की वैल्यू 1 ले लेते हैं, 1 ले लोगे तो दोनों जगह बराबर आ जाएगा, नहीं, जो ऑप्शन में दे रखी होगी, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया था 1 और 0 पे ये चीज़ें कॉन्ट्राडिक्ट हो ही जाती है। आवाज़ कम आ रही है, मैं बढ़ा देता हूँ, अब ठीक आ रही होगी, नहीं ठीक आ रही है आवाज़ तो यार। चलिए जी देखिए, हमें तुमसे प्यार कितना हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। आओ देखिए मेरे बच्चों, सवाल बहुत ही सुंदर है, गहराई में उतरने का प्रयास करिएगा। आप अच्छे से जानते हैं कि इस ब्रैकेट का मतलब होता है गुना, ब्रैकेट का मतलब होता है गुना। अगर ब्रैकेट का मतलब गुना है तो हम इसे सीधा गुना कर दें, 3 बटे 2 x है तो मेरे बच्चों इसे गुना ही करके लिख देते हैं, क्योंकि आप तो समझदार हैं या नहीं है। तो 3 बटे 2 x आ गया,
क्या आपको किसी को दिक्कत है यहां तक? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब मेरे बच्चों एक बात बताओ, क्या कि बेटा यहां पे भी वही बेस है x और यहां पे भी वही बेस है x और बीच में साइन भी इक्वल का है। तो अगर ये इक्वल है और बेस दोनों जगह सेम है तो इक्वल तभी होंगे जब ये पावर्स भी आपस में इक्वल होंगी, जब ये पावर्स भी आपस में इक्वल होंगी, हाँ या ना? इसका मतलब ये हुआ कि x की पावर 3/2 बराबर होगा 3/2x के। मेरे बच्चों वैसे ऐसे सवालों को सोल्व करने का तरीका ये है कि अगर बटे में यहां पावर में 2 है ना तो दोनों साइड स्क्वायर कर दो। क्या फायदा स्क्वायर करने का? स्क्वायर करने का ये फायदा है कि जब इधर भी आप स्क्वायर करोगे और इधर भी स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से ये चीज कट जाएगी क्योंकि गुना है। अगर यहाँ 3 होता तो क्यूब करते, 4 होता तो पावर 4 करते, 5 होता तो पावर 5 करते। तो यह आ गया x क्यूब और यह आ गया 9/4 x स्क्वायर। क्लियर है दोस्तों यहां तक? आप चाहें तो यहां से x स्क्वायर से x स्क्वायर काट दें तो यहां बचा x की वैल्यू 9/4। लेकिन सच्चाई यह है कि इस तरीके से हम चीजों को काटते नहीं हैं। एक वक्त के बाद आप समझ जाएंगे कहां काटना है और कहां नहीं काटना। तरीका यह है कि इसको इधर लाइए, ये x क्यूब माइनस 9/4 x स्क्वायर, इसको इधर लाइए बराबर 0। तो यहां से अगर आप x स्क्वायर कॉमन ले लें तो यहां बचा क्या? x माइनस 9/4 बराबर 0। अब 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन मेरे बच्चों, 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन तभी 0 आता है, 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन तभी 0 आता है जब या तो ये 0 हो या ये 0 हो या दोनों 0 हो। यानी या तो x स्क्वायर 0 होगा तो इसका मतलब x की वैल्यू 0, या फिर x माइनस 9/4 0। तो यहां से सोल्व करोगे तो x की वैल्यू 9/4। आप कहें जी ऐसा क्यों कर रहे हैं, काट क्यों नहीं सकते? काट इसलिए नहीं सकते क्योंकि अगर मैं कहूं कि 5x इक्वल टू 4x तो आप तो कहोगे जी लोग का x काट दिया 5 बराबर 4। ये बात तो गलत है ना, 5 और 4 बराबर थोड़ी हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई आप इसको यहां ले आइए तो 5x माइनस 4x बराबर 0, तो x की वैल्यू 0 है। यानी x की वैल्यू 0 लेंगे उसी सिचुएशन में ही बराबर होगी। तो इस तरीके से काट के आप उसके सॉल्यूशन मिटा दे रहे हैं, है ना? जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे तो इस बात को समझेंगे। अभी के लिए इतनी बातों को समझते चले जाइए। तो आंसर आ गया मेरे बच्चों 9/4। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? बहुत प्यार से, प्रेम से, सुंदर तरीके से। आ जाइए हम तुम आ जाइए आगे। बहुत मंद मंद पढ़ाएंगे। कह रहा है जी ये बराबर है, ठीक है जी, 16 की पावर 2 की पावर 3x। तो x का मान ज्ञात करें। 16 की पावर 2 की पावर 3x ये बराबर है तो x का मान ज्ञात करें। करिए जी। हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नंबर सिस्टम का ही पार्ट है। नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन इन्हीं चीजें का पार्ट है। तभी तो मैंने मांगा था, थोड़ा टाइम लगेगा इनमें, लेकिन ये चीजें एक बार सॉलिड हो गई ना तो आग लगा दोगी तुम किसी पेपर में, इतना मस्त हो जाएगा मैथ तुम्हारा। महाशय आप कैसे हैं? सर मैं आत्महत्या करने वाला हूं, थक गया हूं, गुड बाय। क्या बात कर रहा है यार, थकना नहीं है। आत्महत्या तो निर्जीव का काम है, कायर का काम है। अपनी मां की कोख पे कलंक है जो आत्महत्या के बारे में सोचता है। मर्द हो तो लड़ो, डरो मत, 1000 मुसीबतें आती हैं। देखिए जी यहां पे आते हैं। देखिए यार, हम इनको सोल्व तो आसानी से तभी कर पाएंगे जब हम बेस बराबर कर पाएंगे। इसलिए हमारा पहला प्रयास यही होना चाहिए कि हम इनके बेस बराबर करें। बेस कैसे बराबर करें इसको समझते हैं। ये 16 एज इट इज रखो, ठीक है। अच्छा, इस वाली चीज को थोड़ी देर के लिए मैं m नाम दे देता हूं, थोड़ी देर के लिए m नाम दे देता हूं। तो इसका मतलब ये बना कि ये 16 की पावर m हो गया। ध्यान रखना m का मतलब 2 की पावर 3x। अब ये बताओ बेटा 16 को क्या लिख सकते हैं? तो आप कहोगे सर 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4।
16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4 और पूरे की पावर क्या है जी m। तो ये क्या आएगा मेरे बच्चों, ध्यान देना मेरी बातों पे, ये आएगा 2 की पावर 4 गुना m भाई, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब होता है 4 गुना m, ब्रैकेट का मतलब होता है गुना। मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब देखिए जी, मेरी बात को ध्यान से समझिए। अगर ऐसा है तो बेटा ये बताओ m को आपने क्या माना था, यहां तक की कहानी आ गई समझ में। m को क्या माना था, तो आप कहेंगे m को माना था 2 की पावर 3x, m को माना था 2 की पावर 3x। तो m की जगह पे लिख देते हैं 2 की पावर 3x। अब मेरे बच्चों ये बताओ कि अगर किसी जगह आपको ये लिखा मिल जाए कि 4 गुना 2 की पावर 3x, तो क्या मैं ये कर सकता हूं कि 4 दूनी 8 की पावर 3x, ऐसे लिख सकता हूं? तो आप आंसर देंगे सर कतई नहीं लिख सकते ऐसे। हाँ है ना? क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इनका प्रोडक्ट तभी हो सकता है जब बेस सेम हो, या तो बेस सेम हो या पावर सेम हो। भाई यही चीज तो मैंने आपको सिखाई थी यहां शुरुआत में, क्या कि देखो जब गुना करने लग रहे हैं तो या तो दोनों जगह बेस सेम हो, या तो दोनों जगह बेस सेम हो, या तो दोनों जगह बेस सेम है तो गुना हो जाता है, या फिर मेरे बच्चों दोनों जगह पावर सेम हो, a की पावर m इंटू बी की पावर m, तो ये कहानी हो पाती है कि a इंटू बी की पावर m। यानी 2 नंबर का प्रोडक्ट तभी हो पाता है जब या तो दोनों जगह बेस सेम हो या दोनों जगह पावर सेम हो, तभी उनकी गुना करी जा सकती है। लेकिन हमारे वाला जो केस है, हमारे वाला जो केस है मेरे बच्चों, यहां पे हमारे वाले केस में यहां बेस सेम नहीं है और ना ही पावर सेम है। तो करिए क्या, या तरीका बढ़िया ये है मिट भाई कि 4 को लिख लीजिए 2 की पावर 2 और ये 2 की पावर 3x। अब आपका बेस सेम हो गया, बेस सेम हो गया तो 2 बेस हो गया, तो 2 जमा 3x। तो कुल मिला के ये वाली जो कहानी थी, ये वाली जो कहानी थी 4 गुना 2 की पावर 3x, वो 16 होके आ गई 2 जमा 3x, 2 की पावर 2 जमा 3x। ठीक है जी। अब मैं इसको चेंज करके यहां लिखता हूं, अगर इतनी बातें आपको समझ आ गई हैं तो। क्या कि सर ये तो था 2 की पावर 2x और 16 को हम क्या लिख सकते हैं जी, 2 की पावर 16, इस वाले को लिखेंगे 2 की पावर ये। अब 4 गुना 2 की पावर 3x को हम क्या लिख सक रहे थे, तो इसको हम लिख रहे थे भाई 2 की पावर 2 जमा 3x। इस बात को समझने का प्रयास करना। देखिए 16, इसको मैंने समझाया आपको कि मान लो m है बेटा, 16 को लिख लो 2 की पावर 4, 4 गुना m 4m हुआ, m का मतलब था 2 की पावर 3x, तो m की जगह 2 की पावर 3x लिखा, 4 को लिख लिया 2 की पावर 2। अगर मैं 4 को यहाँ 2 की पावर 2 लिख दूं, 2 की पावर 2 लिख दूं, तो देखिए यहाँ दोनों ही जगह बेस क्या हो गया, सेम हो गया, बेस सेम हो गया तो पावर क्या हो जाएंगे, ऐड। तो ये बनेगा 2 की पावर 2 जमा 3x। बात समझ रहे हैं? अब अगर आप मेरी बात को समझ पा रहे हो और मेरी बात को तवज्जो दे पा रहे हो, तो आप देखेंगे कि ये बेस भी यहां सेम है और ये वाला बेस भी यहां सेम है। अगर दोनों जगह मेरे बच्चों बेस सेम है, ये दोनों ही जगह मेरा बेस सेम है। चंदन कह रहा है रिप्लाई दे दिया करो। बेटा जब मैं इधर देख रहा होता हूं तो कैसे रिप्लाई दूंगा, रजनीकांत थोड़ी हो जो 4-4 आंखें लेकर घूम रहा हो। तो यहां जो बेस है वही बेस आप देख रहे हैं यहां पे भी है, तो इसका मतलब बीच में साइन भी इक्वल का दिक्कत है। इक्वल तभी होंगे जब ये पावर्स भी आपस में इक्वल होंगी। तो पावर्स को इक्वल बैठा दो भाई, पावर्स को अगर इक्वल बैठा दें तो x जो है वो बराबर होगा 2 जमा 3x के। तो आप देखेंगे कि इसको इधर उधर लाओगे तो 2x बराबर आएगा -2, तो x की वैल्यू आ गई -1। ये आपका आंसर हो गया, x की वैल्यू -1। न्यू अपडेट बहुत खराब है आपका, मैं आज बात करूंगा वैल्यू रखने पे। वैल्यू रखने वाली कहानी अभी सिखा दूंगा, इसमें तो नहीं रखी जाएगी, इसमें तो ऑप्शन से उठा के वैल्यू रखी जाएंगी। ठीक है, आइए जी आगे। बताइए अगली बात, सीधी बात, नो बकवास। ऐप में जो प्रॉब्लम आ रही है अब बात करते हैं बेटा उस पर। चलिए एक बहुत बेसिक सा सवाल ले लेते हैं। नौ बटे 4 की पावर x गुना 8 बटे 27 की पावर x -1।
2/3। एक्स का मान ज्ञात करें। एक्स का मान ज्ञात करें, करिए जी एक्स की वैल्यू। कोरोना कब जाएगा? ऐप सही नहीं चल रहा, मुझे पता है बेटा, आज करेंगे बात इसको लेकर। आ जाइए। देखिए मेरे बच्चों, एक बात को यहाँ समझिए जो मैं आपको समझाने के लिए लाया हूँ इस सवाल पे। और देखिए बेसिक बेसिक चीजें धीरे धीरे सीखेंगे। a बाई बी की पावर अगर बेटा x-1 ना x-y, तो अगर मैं b बाई ए पे कहानी ले जाना चाहूं तो क्या हो जाएगा? तो आपको बताया था बेटा कि a बाई बी की पावर अगर m है और अगर मैं इसे b बाई ए पे लिखना चाहता हूं तो पावर -m हो जाएगी। हाँ है ना? तो यानी इसके आगे माइनस का साइन लग जाएगा, माइनस का लगेगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, यानी उल्टा हो जाएगा, y माइनस एक्स हो जाएगा। ये मैं आपको समझाना चाह रहा था। तो भाई यहाँ पे अगर आप देखो तो ये है 3/2। भाई 9 को लिखेंगे 3 का वर्ग और 4 को 2 का वर्ग, तो 3/2 का वर्ग, तो इसे लिखा जाता है 3/2 की पावर 2x, 3/2 की पावर 2x। और हमें यहाँ दे रखा है 2/3, तो 3/2 की पावर 2x को 2/3 लिखोगे तो आ जाएगा 2/3 की पावर -2x। अगर नहीं समझ आई तो फिर से समझाता हूं। 9/4 को लिखेंगे 3/2 की पावर 2, पूरे की पावर है x। ये सोल्व होके आया 3/2 की पावर 2x। अब इस वाले फंडे को मैंने समझाया था, अगर इसको मैं पलट के लिखूंगा तो पावर माइनस आ जाएगी, तो इसे पलट रहा हूं तो ये माइनस आ जाएगी। तो यही चीज मैंने आपको लिखवाई कि ये आ जाएगा 2/3 की पावर -2x। ये 2/3 की पावर 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, तो 3x - 3। अब मेरे बच्चों ये बताओ, बेस दोनों जगह क्या है? सेम। अगर दोनों ही जगह पे बेस सेम है तो पावर क्या हो जानी? ऐड। तो 2/3 की पावर ऐड करोगे तो -2x जमा 3x करोगे, क्या आएगा? x और -3 बराबर आया 2/3 की पावर 1। अब क्या करना है भाई? x - 3 इक्वल कर दो 1 के, तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 4। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत आसान बात हो गई। आगे बढ़ा जाए। एक बात बताओ, अच्छा ये बात तो आप सब जानते हैं ना कि √16 का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 16 की पावर 1/2। अगर यहां 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 16 की पावर 1/3। ये बात समझ रहे हैं? अगर यहाँ n लिखा हुआ है तो इसका मतलब हुआ 16 की पावर 1/n। तो मैं आपको यहाँ से ये समझाना चाह रहा हूँ मेरे बच्चों, मैं आपको यहाँ से ये समझाना चाह रहा हूँ कि ऐसे हर सवाल में अगर मैं यहाँ x² = 10 लिखना चाह रहा हूं तो x की वैल्यू क्या होगी? √10। और √10 का मतलब बना 10 की पावर 1/2, 10 की पावर 1/2, है ना? तो ऐसे ही अगर मैं x की पावर 3 बराबर 10 लिख रहा हूं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10 की पावर 1/3। ऐसे ही अगर मैं x की पावर 20 लिख रहा हूं बराबर 10 लिख रहा हूं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10 की पावर 1/20, है ना? तो यहां से हम एक जनरलाइज फार्मूला, मतलब एक फॉर्म तैयार कर लेते हैं जो आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि x की पावर अगर n = a है तो x की वैल्यू आ जाएगी a की पावर 1/n, 1/n। दूसरी बात ये कि अगर x की पावर n = a की पावर m हो तो इसका मतलब हो जाएगा कि x की वैल्यू आएगी क्या भाई? a की पावर m, और इस पूरे की पावर, ये n इधर आता था तो 1/n होता था, 1/n, और इसका मतलब है ब्रैकेट, ब्रैकेट का मतलब गुना, तो ये हो जाएगा a की पावर m/n। ये मेरा आंसर हो गया। क्या मेरे भाई किसी को भी यहां तक कोई दिक्कत है? जयूल, क्या नाम है भाई तेरा? पढ़ाई नहीं जा रहा। JZIYAUL, जयूल, अलूल जलूल नाम है भाई तेरा, पढ़ा नहीं जा रहा। तो ये मेरी बात आप सब समझ पा रहे हैं? अगर ये बात समझ पा रहे हैं तो अब हम इस पे क्वेश्चन ले लेते हैं और चीजों को आगे बढ़ाते हैं। आ जाइए जरा। और एक बात बताइए,
एक बार इसको देख लो, तब तक मैं एक क्वेश्चन निकाल देता हूं। क्वेश्चन है बताना, बहुत आसान सा सवाल है। इफ 3.7 raised to power x equal to 0.037 raised to power y इक्वल टू 10,000। आपको बताना है 1/x माइनस 1/y क्या होगा। चलिए जी करिए। आ जाइए। देखिए मेरे भाई, कहानी ये है दोस्तों, कह रहा है जी ये सारे आपस में बराबर है, तो 1/x माइनस 1/y का आपको मान बताना है। तो मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि ये चीज़ इसके भी बराबर है और ये वाली चीज़ इसके भी बराबर है। अब ये सारी ही पावर में घूम रही है, तो करो क्या कि 10,000 को क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 4। 10,000 को क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 4। इसका अर्थ ये हुआ, मन मन में सोचना है कि भाई 3.7 की पावर x भी 10 की पावर 4 के बराबर हुई। तो हम ये कह सकते हैं कि 3.7 का जो मान है वो 10 की पावर 4/x आएगा। आप कहें कैसे, तो ऐसे। कैसे, ऐसे कि अगर x की पावर n इक्वल टू ये है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये पावर ऊपर और ये वाली पावर नीचे, m/n। तो वही काम हमने यहाँ किया है कि 10 की पावर 4 ये x था, x नीचे आ गया, 4 ऊपर आ गया। क्लियर है जी। अब यहाँ पे आते हैं, सेम यही कहानी मेरे बच्चों इधर है। क्या, यहाँ है 0.37 ना 0.037 की पावर y बराबर ये। तो आप मुझे एक बात बताओ मेरे बच्चों, 0.037 ये y उधर जाएगा तो ये भी यही होगा कि 10 की पावर 4/y। अब आप एक बात कहेंगे, क्या क्या कहेंगे आप कहेंगे कि सर यहाँ है 0.037, यहाँ है 3.7, तो क्या किया जाए भाई, बराबर कर लिया जाए इनको। बराबर कैसे किया जाए, तो करो क्या कि इधर भी भाई 2 डेसिमल इधर शिफ्ट करना है। ध्यान दो, यहां से यहां लेके आना है, तो कितने अंक लगाना है, 1 2, तो 2 अंक सरकाना है, तो 100 से इधर गुना कर दो और 100 से ही मेरे बच्चों इधर गुना कर दो। 100 का मतलब बना 10 की पावर 2 से यहां गुना कर दो। क्या आपको कोई दिक्कत है, नहीं। अगर कोई दिक्कत नहीं तो 100 से जब इधर गुना करोगे तो हो जाएगा 3.7x ना 3.7, और ये हो जाएगा बेस सेम है तो पावर हो जानी ऐड, तो 10 की पावर 4/y जमा में 2। एक बार आप इतनी बात को समझ लो, कोई दिक्कत है तो मुझे बता दो। जिनकी वीडियो बार बार रुक रही है वो करेक्ट 9:30 बजे रुकिएगा क्लास में, मैं बात करूंगा आपसे। और एक बार सर्वे कराते हैं कि कितने बच्चों की रुक रही वीडियो। मैं अमेरिका से हूं। अच्छा, मैं युगांडा से हूं बेटा, युगांडा से आई एम टेकिंग क्लास। या ब्रो आओ, आ जी। तब आप देख रहे हो क्या कि ये वाली कहानी 3.7 के बराबर है, ये वाली कहानी भी 3.7 के बराबर है। तो दोनों ही केसेज में अगर 3.7 के बराबर हैं तो बेटा एक बात बताओ, ये भी 3.7 के बराबर है, ये भी 3.7 के बराबर, इसका मतलब ये और ये कहानियां बराबर है। तो यानी 10 की पावर 4/x हटवे बराबर होगा 10 की पावर 4/y जमा 2 के। क्लियर है भाई यहां तक, क्योंकि ये भी 3.7 के बराबर है, ये भी 3.7 के बराबर है। अब एक बात बताओ दोस्तों, दोनों जगह बेस सेम है, दोनों जगह बेस क्या है, सेम, तो पावर क्या हो गई, इक्वल। तो 4/x
बराबर आ गया 4/y जमा 2। इसको यहां ले आओ तो 4/x माइनस 4/y बराबर 2। भाई सबको 4 से भाग दे दोगे तो 1/x माइनस 1/y बराबर 2/4, और 2/4 का मतलब बना 1/2। ये आपका आंसर आ गया। इज दैट इक्के? इक्के इक्के माने ओके। क्या ये ओके है भाई? बहुत बढ़िया। आई एम फ्रॉम अंतरिक्ष। ओके, यू आर फ्रॉम अंतरिक्ष। आई एम फ्रॉम नासा। तो तुम अंतरिक्ष में हो और सालों फिर भी तुम एसएससी की तैयारी कर रहे हो, कंपटीशन बढ़ा रहे हो फालतू। अंतरिक्ष में हो तो आ जाओ। देखिए यार, क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ए बी सी डी। 1/a माइनस 1/b, 1/a प्लस 1/b इक्वल टू 1/c, 1/b माइनस 1/a इक्वल टू 1/c, और एक चौथा ऑप्शन लिख लो a प्लस बी बराबर c। कुछ भी लिख लेते हैं यार, सवाल समझ लो। क्वेश्चन ये है कि इफ $60.431, ये एग्जाम का क्वेश्चन है, मेरा सवाल नहीं है। 60.431 की पावर a बराबर है 6.0431 की पावर b और बराबर है 10 की पावर c। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा संबंध उचित है। विच ऑफ द रिलेशन डू यू थिंक इज सेट। सावन में ग्रीन कलर से सर? अरे सावन में ग्रीन कलर, ऐसा है क्या? आई एम फ्रॉम योर हार्ट। अरे वाह बेटा, मैडम नहीं पढ़ा रही तुम्हें, सर पढ़ा रहे हैं, जो मजे ले रहे हो तुम। जी 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 जी। देशों में देश भारत, भारत में हरियाणा। आओ भाई, ये हरियाणवी रागनी है। अरे दूध दही का खाना। आ जाओ मेरे बच्चों, अभी ये कहानी समझाई थी, वही बात है। ये जब b इधर आएगा तो ये हो जाएगा 6। चलो अब हरा पेन हटाते हैं, अब येलो रेड पेन लेके आते हैं। 6.0431, ये b इधर आएगा तो ये हो जाएगा 10 की पावर c/b। ऐसे जब इसको और इसको कंपेयर कर रहे होंगे तो a उधर जाएगा तो c/a, तो ये हो जाएगा 60.431 इक्वल टू 10 c/a। अब एक बात देखिए भैया, यहां 60 के बाद दशमलव, यहां 6 के बाद, तो क्या करना चाहिए आपको? तो आप कहेंगे सर हमें करना चाहिए हवन। मतलब कहने का कि यहां एक डेसिमल शिफ्ट करना, आपको एक डेसिमल शिफ्ट करना, किससे गुना कर दो? 10 से। 10 से इधर भी कर दो, इधर भी कर दो। तो इधर करोगे तो ये हो जाएगा 60.431 और ये हो जाएगा 10 की पावर, क्योंकि बेस सेम है तो पावर क्या हो जानी? ऐड cb प्लस 1। अब ये भी वही बात है, ये भी वही बात है, तो इसका मतलब 10 की पावर c/a इक्वल होगा 10 की पावर c/b प्लस 1। अब बेटा बेस इक्वल आ गया, आप तो जानते ही हैं बेस इक्वल आ गया तो पावर क्या होंगे? आपस में बराबर। अगर पावर बराबर है तो यहां बराबर करके लिख दो या दिखा दो पावर बराबर करके। कैसे बराबर करके दिखाओगे जी? c/a इक्वल टू c/b प्लस 1। अब क्या करो यार, c/a यहीं रखो, ये c/b इधर ले आओगे माइनस का इक्वल टू 1। सबको c से भाग दे दो तो ये आ जाएगा 1/a, ये आ जाएगा 1/b और c बटे में जाएगा तो 1/c, यानी a ऑप्शन ठीक है। क्लियर है मेरे बच्चों? a ऑप्शन ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो मुझे लग रहा है आपको बातें समझ आ रही हैं। अब क्या करते हैं मेरे बच्चों, टाइम हो गया। एक बार आप सब लोग ईमानदारी से, अच्छा सवाल देख लो एक बार, एक बार ईमानदारी से आप सब एक ही कमेंट करना। तो मैं मां कसम झूठ नहीं बोलना, एक ही बार कमेंट करना है सबने, क्योंकि फिर इतने सारे कमेंट आएंगे मैं कैसे पढ़ पाऊंगा। आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, और वो भी लड़की है। चल भाई ठीक है बेटा, पटाखा पाकिस्तान का एक गाना है। मैं ये कह रहा हूं कि आप में से जिन बच्चों को ऐप में प्रॉब्लम आ रही है वो लिखिए
बी बी लिखते चले जाइए, और जिनको ऐप में प्रॉब्लम नहीं आ रही वो ए लिखते चले जाइए। आप में से जितने बच्चों को ऐप में प्रॉब्लम नहीं आ रही वो ए लिखिए, और जिनको प्रॉब्लम आ रही है वो बी लिखिए और भेजिए। मैं इन सारे मैसेज को फिर पढ़ लूंगा और फिर मैं ऑब्जर्वेशन निकालेंगे कहानी कहां आ रही है। और एक ही बार मैसेज करना, दोबारा नहीं करना, मां कसम है तुम्हें। जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही ऐप में वो ए लिखिए। दोबारा मैसेज जिसने किया वो कुंवारा रहेगा। गुड, ठीक है। जिनके मैसेज हो गए वो निकलते रहो, बंद करो मोबाइल को और फिर पढ़ाई करो घर पे। मैं इनका सबका डाटा ऑब्जर्वेशन करा लूंगा। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत है, लेकिन 99% ए लिख रहे हैं। अभी मत सोचना कि मैंने पहले सोचा मैं ऐसा बोलूंगा, ऐसा नहीं है, सच्चाई है। लेकिन जिनको भी है उनकी प्रॉब्लम सोल्व कराएंगे, ये हमारा वादा रहा। और मित्रों, हम वादा पूरा करते हैं, आ जाइए। चलिए दोस्तों, आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल मिलेंगे और इसको आगे करेंगे। थैंक यू यार, भगवान आप सबका भला करे।